भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछले बार हमने क्या चर्चा किया था? 14 चैप्टर 13वें श्लोक तक हमने चर्चा किया था। बताइए। 3 गुण के बारे में चर्चा किया था कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जो प्रकृति के गुण हैं ये किस तरह से बांधते हैं और इनके क्या लक्षण हैं। तो सतोगुण जो है वो ज्ञान से बांधता है, रजोगुण जो है वो हमको सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण जो है वो हमें पागलपन से बांधता है। तो फिर हमने देखा था इसके लक्षण भी हैं कि किस तरह से, मतलब क्या लक्षणों से हम जाने कि हम अभी सतोगुण से बंधे हुए हैं, हम किस गुण से बंधे हुए हैं। तो बाकी आप बताओ, बाकी लोग बताइए, सतोगुण से बंधे हैं तो क्या लक्षण होते हैं? यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम यादि देहभृत। नहीं, वो तो आने वाला है। चलो। हाँ, सर्वद्वारेषु देहेषु। हाँ, सर्वद्वारेषु देहेषु। शरीर के सभी द्वार ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। आपका नाम सब बोलने के बाद बोल। सभी देह के सभी द्वार किससे प्रकाशित होते हैं? ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। ज्ञान के रोशनी से, प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वो सत्वगुण के प्रकाश से, उसमें ज्ञान भी है, सुख भी है। 9 द्वार में सुख कब होता है? यही तो लक्षण बता रहे उसके। 9 द्वार में सुख है, ऐसा कैसे, कब महसूस होता है? सतोगुण में जो वो, अब मान लो आपको दस्त लग रहा हो तो 9 द्वार में है, सुख तो नहीं है। अगर आपको आपने बहुत खाया हो या भूख लग रहा हो, जनरली अर्ली मॉर्निंग का समय, सुबह नहा धोने के बाद आपके 9 द्वार जो है, क्या बोलते हैं उसको, सुख महसूस करते हैं, राइट? सुख और ज्ञान के प्रकाश होता है। और रजोगुण का क्या लक्षण है? अगर रजोगुण में है उसका लक्षण क्या है? आसक्ति, अनिंद्रिय इच्छा, लालसा के लक्षण को रखते हैं। सकाम कर्म, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम अशम स्पृहा। यानी लोभ, प्रवृत्ति और आरंभ और कर्म करने के बहुत तीव्र इच्छा, अनकंट्रोलेबल डिजायर टू वर्क। फिर ये रजोगुण के लक्षण। तमोगुण का वो
देवेश्वर को तमोगुण अज्ञान से होता है, जिसके कारण प्रमाद होता है, आलस्यपन दिखाई देता है। अप्रकाश, अंधकार, कोई काम करने की इच्छा ना होना। जब हम कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, कोई भी काम करने की, तो आप समझ सकते हैं तमोगुण है। प्रमाद, पागलपन होती है, अंधकार होता है, ठीक है, लक्षण समझ सकते हैं। अभी कुछ आगे के श्लोक में अभी और वर्णन करेंगे कौन से गुण में मरने से क्या गति होगी, और फिर आखिरी में ये भी बताएंगे कि कैसे इन तीनों गुणों से आप परे जा सकते, उसका भी उपाय बताएंगे। 14 नंबर, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् तदोत्तमं विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। अमलान् प्रतिपद्यते। प्रतिपद्यते मतलब प्राप्त करता है, प्राप्त करना। क्लास में भी जरूरी है क्या मास्क पहनना? जरूरी है तो पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा। तो अमल अमल प्रतिपद्यते यानी प्राप्त करता है, उसको नीचे नहीं रखते। आप लोग भी नीचे नहीं रखना चाहिए। तो इनने सही किया, उसके ऊपर रखा। हमने भी सही। हरि बोल, सुनते नहीं आप? गीता एक खाता क्या है? अच्छा वो नोटबुक है, चलो। सो प्रतिपद्यते यानी प्राप्त करना। क्या प्राप्त करते हैं? उत्तम विदाम, उत्तम विदाम मतलब जिनका उत्तम ज्ञान है, उत्तम ज्ञान रहने वाले जो लोग हैं, यानी जो ऋषि मुनि हैं, उनके लोगों को प्राप्त करते हैं। अमलान, अमल यानी शुद्ध जो लोग हैं, अच्छे लोग, उनको प्राप्त करते हैं। कब? यदा सत्वे प्रवृद्धे प्रलयम याति। प्रलयम यानी प्रलय। प्रलय का मतलब यहाँ पर क्या है? मृत्यु। ये पूरे दुनिया का जो प्रलय होता है उसकी बात नहीं कर रहे, अपने शरीर का प्रलय यानी मृत्यु। हाँ हाँ, तो अपने शरीर का जो प्रलय होता है, अगर सत्वगुण में होता है, जब सत्वगुण के समय पर अगर शरीर छोड़ देते हैं, सात्विक चेतना में अगर शरीर छोड़ते हैं, तो तब वो कहा जाता है उत्तम विदाम लोकान अमलान, जो अच्छे शुद्ध लोगों को प्राप्त, जैसे ब्रह्मलोक है, जनलोक है, तात्पर्य बोलते हैं। तो जैसे भौतिक जगत में 3 गुण है, 3 गुणों में सबसे शुद्ध गुण कौन सा है? सत्व। राइट। लेकिन वो भी 100% शुद्ध नहीं है। 100% शुद्ध तो शुद्ध सत्व गुण है, शुद्ध सत्व है, वो भौतिक जगत से परे है, वो तो भगवान के धाम में है। लेकिन एटलीस्ट सत्वगुण को तो प्राप्त करेगा सत्वगुण में, अगर शरीर छोड़ेगा। अभी उसके नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजसि प्रलयं गत्वा यानी रजोगुण में मरने से क्या होगा? कर्मसंगिषु जायते, ऐसे परिवार में पैदा होगा जहाँ वो लोग कर्म से आसक्त हैं। और तथा प्रलीनस्तमसि, तमोगुण में अगर कोई मरता है तो मूढ़ योनिषु जायते। मूढ़ योनि यानी जो अज्ञान में है,
जैसे आदिवासी लोग या ऐसे, या फिर जानवर का शरीर भी प्राप्त कर सकता है। या असुरों के योनियों में या ऐसे तामसिक लोगों की योनियों में या जानवर की योनियों में। ये तमोगुण में अगर कोई मरता है तो उनको वो प्राप्त होगा। तो अब आगे बता रहे हैं कि इनका फल क्या है। जो सात्विक कर्म है उसका क्या फल होगा, राजसिक कर्म है उसका क्या फल होगा, तामसिक कर्म है उसका क्या फल होगा। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। तो कर्मणः सुकृतस्य, जो सुकृतस्य कर्मणः, जो अच्छे पयस यानी धार्मिक जो कार्य है उसको सात्विक कार्य कहते हैं। धर्म के अनुसार जो कार्य है उसका फल कैसा होगा, निर्मलम फलम, निर्मल फल होगा। निर्मल का मतलब क्या होता है? निर्मल फल किसको कहते हैं? इसमें पाप नहीं है। निर्मल फल यानी निष्पाप वाला कार्य, पाप नहीं है, पुण्य कार्य। और रजसस्तु फलम दुखम, रजोगुण का जो कर्म है उसका फल क्या होगा? दुख है। और अज्ञानम तमसः फलम, तमोगुण का फल क्या है? अज्ञान है। तो रजोगुण का फल, जैसे अब हम जो भी काम करते हैं, आप देखिए जो व्यक्ति एंजॉय करने का कोशिश करता है, जैसे मान लीजिए अपने सोसाइटी में देख लो, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए बड़े बड़े सपने देखते हुए खुद एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ करता है, क्या करता है? पैसे कमाता है, अपने बीवी बच्चों को देखभाल करता है ना, अपना घर बनाता है, जो भी करता है अपने लिए, ये सब करके, लेकिन आखिरी में क्या होगा? ऐसे व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा, बच्चे कहीं बाहर चले जाएंगे, वो लोग बात नहीं सुनेंगे और शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा। तो अंत में उसको सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो एंजॉय करने की जो इच्छा है वो तो हमेशा उतना ही रहेगा, बुढ़ापे में भी उतना ही रहता है, लेकिन बुढ़ापे में कर नहीं पाएगा। तो इसलिए रजोगुण का जो फल है हमेशा दुख होता है, लेकिन सत्वगुण का फल सुख होता है। प्रभुपाद तात्पर्य बोल रहे हैं, रिजल्ट्स ऑफ pious activities in the mode of goodness is pure. Therefore, the sages who are free from all illusion are situated in happiness. But activities in the mode of passion are simply miserable. Any activity for material happiness is bound to be defeated. If, for example, one wants to have a skyscraper, so much human misery has to be undergone before a big skyscraper can be built. The financier has to take so much trouble to earn a mass of wealth, and those who are slaving to construct the building have to render physical toil. The miseries are there. Thus Bhagavad Gita says that in any activity performed under the spell of passion, there is definitely great misery. There may be a little so-called mental happiness, I have this house or this money, but this is not actual happiness. तो रजोगुण में कुछ भी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और बहुत टेंशन लेना होगा, राइट? तो उस समय सुख कहाँ है? ऐसा। और तमोगुण में, as far as the mode of ignorance is concerned, the performer is without knowledge and therefore all his activities result in present misery, and afterwards he will go on toward animal life. तो जो भी पाप कार्य है वो अज्ञान है। जैसे मांसाहार, जंतु हत्या करना, तो पाजी बता रहे हैं। तो ये सब का जो रिएक्शन बहुत खतरनाक होने वाला है। सिर्फ मांसाहार और जंतु हत्या ही नहीं,
जो भी कार्य धर्म को धर्म के खिलाफ है, धर्म के विरुद्ध है, जैसे ये 4 कार्य तो हैं, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ और नशा। तो ये कार्य और इनके अलावा जो भी शास्त्र विरुद्ध कार्य है वो सब तमोगुण है। तो ये ऐसा कार्य करने से क्या होगा, व्यक्ति अगले जन्म में क्या होगा, जानवर की योनि प्राप्त करेगा। लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं जो भगवान जो हैं वो इवन चींटी को भी कोई मारे तो सहन नहीं कर सकते, क्योंकि सब उनके संतान हैं। अगले श्लोक, सत्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। संजायते यानी पैदा होना, सत्वात् संजायते ज्ञान, सत्वगुण से क्या पैदा होता है, ज्ञान पैदा होता है। रजसो लोभ है, रजोगुण से लोभ, प्रमाद मोह तमसो, तमोगुण से पागलपन और मोह पैदा होते हैं। भवतः अज्ञान में वच, अज्ञान भी पैदा होता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि ये आधुनिक जो सिविलाइजेशन है, ये हमारा नागरिकता है, समाज है, ये जीव का उन्नति के लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, जिसमें हम लोग नरक के ओर सब लोग जा रहे हैं। और ऐसे सिविलाइजेशन है जहाँ सभी लोग, अधिकतर लोग जो है तमोगुण के कार्य में लगे हुए हैं, और उसके कारण वो अगले जन्म में क्या बनेंगे, जानवर ही बनेंगे। लेकिन जो वैदिक समाज है, वैदिक समाज में ऐसा सिखाया जाता है कि कम से कम स्वर्गलोक की तरफ जाएं, भगवत धाम नहीं तो कम से कम स्वर्गलोक तक जाएं, या फिर अगले जन्म में इससे अच्छा, जिस जन्म में हमें इससे अच्छा कुछ प्रोग्रेस करना चाहिए ना। आप जैसे कंपनी में नौकरी करते हैं, ये नहीं चाहेंगे कि अगले साल मेरा डिमोशन हो जाए या जो पद है उससे नीचे चले जाए, चाहते हैं कि आगे बढ़े, है ना। पढ़ाई भी कर रहे हो तो 5वीं क्लास में है तो 6ठी में जाना चाहते हैं, फिर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ऐसा आगे बढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं कि पीछे जाएंगे। तो अभी वो समाज अच्छा है, सही समाज है, जहाँ पर हम लोग जहाँ हैं वहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अधिकतर लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्लास में तो 2-4 लोग तो फेल होंगे ही, ऐसा मान लीजिए, लेकिन ऐसा कोई क्लास है, ऐसा कोई स्कूल है जिसमें 90% फेल है, ये 10% पास है, तो ऐसे स्कूल में कोई ज्वाइन करेगा या फिर वो अच्छा स्कूल कहलाता है? बेकार स्कूल है। तो कोई भी स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन वो क्या कहते हैं, वो अपना प्रीवियस रिजल्ट दिखाते हैं, देखो हमारा इतना 97% सक्सेस रेट है, ऐसा एडवर्टाइज करते हैं ना वो लोग। मतलब इनकी पढ़ाई, इनकी ट्रेनिंग अच्छी है, राइट। तो उसी प्रकार से समाज में आप देख सकते हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं, अगले जन्म में बेटर लाइफ प्राप्त कर रहे हैं, तो मतलब वो प्रॉपर समाज है, वो वैदिक समाज था। वैदिक समाज ऐसा था, हाँ, जो शुद्ध भक्ति कर सकते हो तो सीधा भगवत धाम जाएंगे, लेकिन जो शुद्ध भक्ति नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट धार्मिक रूप से अपनी कर्तव्य, सात्विक जीवन तो जी रहे हैं, जिससे एटलीस्ट स्वर्गलोक या एटलीस्ट इससे बेटर मनुष्य लोग, कम से कम जानवर तो नहीं बने। तो सिर्फ हम एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, पूरी समाज की बात कर रहे हैं। तो ऐसी समाज है जिसमें पूरी समाज, अधिकतर मैक्सिमम जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, अगले जन्म में बेटर लाइफ प्राप्त कर रहे हैं, मतलब वो सही समाज, वो वैदिक समाज था। वैदिक समाज ऐसा था। और राम राज्य में तो और भी अच्छा था, वो तो सीधा सब भगवत धाम जा रहे हैं, सब शुद्ध भक्ति करते हैं, वो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन नहीं तो कम से कम वैदिक समाज में जो धार्मिक राजा जब पालन करते थे,
क्या होता था, एटलीस्ट लोग यज्ञ करते थे, दान तपस्या ये सब थोड़ा बहुत तो करते थे, एटलीस्ट उसको अगले जन्म में अच्छा जीवन मिलेगा, इससे अच्छा जीवन मिलेगा। लेकिन अभी का समाज में जैसे लोग जी रहे हैं, आप देखो कितने लोग, आपको क्या लगता है वो अगले जन्म में क्या बनेंगे? मोस्ट ऑफ द पीपल, एक्सेप्शंस हर चीज़ में रहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग कहाँ जाएंगे? अधिकतर लोग क्या करते हैं? मांसाहार करते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हाँ, और जुआ खेलते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे पाप कार्यों में लगे रहते हैं। थोड़ा बहुत पूजा वूजा भक्ति कर लिया, लेकिन वो भी भौतिक है, भौतिक दृष्टि से करते हैं, लेकिन बहुत सारे पाप भी करते हैं। तो उससे क्या हुआ, क्या होता है उनका रिजल्ट? हाँ। सो एक समाज है जिसमें 90% लोग अगले जन्म में पशु बनने वाले हैं। सोचो ये कौन सा समाज है? ये कोई समाज है? ये कोई तरीका है समाज को चलाने का? नहीं। That's what Prabhupada is saying. मतलब ये समाज में एक रिवोल्यूशन चाहिए। रिवोल्यूशन का हिंदी शब्द क्या है? हाँ? क्रांति। क्रांति। और कोई शब्द है? क्रांति ये अच्छा है, लेकिन और कोई अच्छा शब्द ढूंढो। और कौन सा? विप्लव शब्द है। आंदोलन मूवमेंट क्या है? मूवमेंट चला ना। आंदोलन नहीं, आंदोलन की बात नहीं कर रहा। रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? क्रांति। समाज का जागरण, जागरण समाज का। नहीं, रिवोल्यूशन का मतलब एक पूरा बदलाव। क्रांति का मतलब क्या पता नहीं मुझे। क्रांति किसको बोलते हैं? रिवोल्यूशन एग्जैक्ट मीनिंग, रिवोल्यूशन मींस क्रांति। क्रांति का मतलब क्या है? हिंदी में उसको समझाओ। बदलाव नहीं क्रांति मतलब उस चीज से किसी भी सिचुएशन को पलटना। जो चल रहा है उसको एकदम कम्प्लीटली रिवर्स। हाँ, तो फिर सही है। क्रांति बेसिकली एक पूरा चेंज चाहिए, एक सिस्टम को पूरा बदलना। जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम में नहीं, कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम चाहिए तभी। और वो सिस्टम में ऐसा होगा जो ये शास्त्रों के आधार पर जो ज्ञान है उसके आधार पर प्रशासन किया जाएगा, ब्राह्मणों के गाइडेंस में। ब्राह्मण यानी ये कुल वाले ब्राह्मण, आवश्यक नहीं कि वही हो, जो शास्त्र जानते हैं, उसका अमल करते हैं, वैसे उनके गाइडेंस में जो शासक हो वो भी प्रॉपर धार्मिक हो और इंश्योर करता हो कि लोग ये सात्विक जो कार्य हैं उनको बढ़ावा देने वाला, सात्विक कार्य को बढ़ावा देने वाला, और तामसिक कार्य को पूरी तरह से निषेध करना चाहिए। हाँ, जैसे ये 4 जो पाप हैं जो अभी हमने बताया, उनको पूरी तरह से निषेध करना चाहिए। पहले ऐसे ही था, पहले पूरा निषेध था। अभी भी कुछ स्टेट्स में तो निषेध है, एटलीस्ट एक चीज़ तो निषेध है, मद्यपान निषेध अभी भी है क्या गुजरात में? मैक्सिमम जगह पे, हाँ, मैक्सिमम स्टेट्स में मद्यपान निषेध। हाँ, काफी जगह पे, जैसे क्या बात? गुजरात में है। हाँ, जैसे है मैक्सिमम स्टेट्स में नहीं है कुछ एक स्टेट्स में शायद है। हाँ, मतलब कुछ एक कोई नहीं। कुछ एक में है निषेध, बाकी में तो निषेध नहीं है। उसको भी दूसरा उपाय कर लेते हैं, देसी दारू। नहीं, लेकिन यहाँ एमपी में निषेध है क्या? नहीं, नहीं, मैक्सिमम स्टेट्स में कहाँ निषेध है? मुझे तो सिर्फ गुजरात पता है, और कहीं निषेध है? और भी है 1-2 जगह पे। निषेध नहीं, कितना था चालू। हाँ, तो एनीवे एटलीस्ट सरकारी रूप से निषेधित करके, दंडित करके, एक तो कानून और उसका इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा वो भी है, और बाकी 4 चीज़ें भी तो है, मेडिटेटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग एंड इलिसिट सेक्स, 4 चीज़। तो ऐसा वैदिक समाज में ऐसे ही था। वैदिक समाज में मांस जो खाते थे वो तो जंगल में रहते थे, समाज में नहीं रहते,
वो तो शहर से बाहर रहते थे, शहर से बाहर। इवन उसके जो दुकान है वो भी शहर से या गांव से बाहर होते थे, मांस के दुकान। और वो लोग सिटी में नहीं रह सकते, ऐसा था। तो एनीवे, तो ऐसा एक क्रांति चाहिए समाज में, और वो क्रांति लाना कृष्ण भावनामृत आंदोलन का काम है। हमारा काम सिर्फ मंदिर बनाना, सेंटर बना के 2-4 लोगों को हम थोड़ा प्रचार कर लिए, शिष्य बना लिए, ये नहीं हमारा काम। हमारा काम है पूरा समाज में क्रांति लाना। हाँ, नहीं सुनने वाले भी होंगे, नहीं समझने वाले भी होंगे, तो फिर उसके लिए शासन को भी हमें गाइड करना पड़ेगा। और शासन भी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के द्वारा संचालित होना चाहिए। तो तब क्या होगा, जो नहीं सुनने वाले हैं उनको दंड के माध्यम से, साम दान भेद और दंड है ना, तो किसी न किसी उपाय से लोगों को सही में लाना। तो वो क्रांति लाना कृष्ण भावना, प्रभुपाद जी का यही सपना था, इसलिए वो वर्णाश्रम धर्म के ऊपर इतना जोर देते थे। ऐसा नहीं कि जस्ट 2-4 मंदिर बना लिए और शहर में एक 1% भी नहीं होंगे हमारे पास। कितने होंगे? 1% क्या, 0.001%। या अगर बहुत ज़्यादा जोरदार, बहुत खतरनाक तगड़ा प्रचार कर लिया तो 1% हो जाएगा शायद। 1% भी बहुत मुश्किल है। तो फिर बाकी 99% का क्या होगा? प्रभुपाद जी उनके बारे में सोचते थे, उनके लिए वर्णाश्रम। ऐसा हम सेटिस्फाइड नहीं कि हाँ बन गए, हमने 200, 400, 10,000, 2,000, 5,000, 10,000 भक्त बना दिए, बस हो गया हमारा काम कल्याण। ऐसा सेटिस्फाइड नहीं रहना। ये एक आंदोलन, क्रांति लाने। रणवीर कृष्ण प्रभु लाओगे क्रांति? We can try. ट्राई, बार बार बोल रहे हो क्रांति, तो लाओ थोड़ा। तो एनीवे, तो उसके लिए क्रांति लाने का असली तरीका है पहले तो कृष्ण भावना भावित होना। क्योंकि जो ग्रेजुअल प्रोसेस है, तमोगुण से रजोगुण में आओ, रजोगुण से सतोगुण में आओ, वो तो बहुत समय लगेगा, राइट? बहुत कई जन्म लग जाता है। लेकिन जो एलिवेटर प्रोसेस है, एकदम तमोगुण से आप सीधा शुद्ध सत्वगुण में पहुंच सकते हैं। उसके लिए वो प्रोसेस क्या है वो आगे बताएंगे, इसी अध्याय में आएगा वो है कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण भक्ति। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वस्था यानी गृहस्थ का मतलब क्या है? स्था मतलब रहना, गृहस्था मतलब जो गृह में रहते हैं, घर में रहते हैं। ऐसे सत्वस्था मतलब जो सत्वगुण में रहते हैं, वो कहाँ जाते हैं? ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊर्ध्वम यानी उच्च लोकों में जाते हैं। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य में रहते हैं रजोगुण वाले। कहाँ पर? भूलोक। हमारा एक्चुअली ये लोग कौन सा गुण का है? रजोगुण का है एक्चुअली। रजोगुण प्रधान है यहाँ। जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। जघन्य शब्द है ना हिंदी में भी। जघन्य मतलब बहुत बेकार, बहुत गर्हित, बहुत एकदम घिनौना। जघन्य गुण और वृत्ति, उनके गुण और उनके काम बहुत जघन्य है, वो तामसा यानी तमोगुण के लोग हैं, जिनके गुण और वृत्ति दोनों, वृत्ति यानी उनके काम और गुण मतलब गुण और काम दोनों ही जघन्य हैं। जैसे कसाई खाने में काम करना, दारू के दुकान में काम करना, या
ऐसा क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कोई बहुत गंदी गंदी जगह पे गंदी गंदी काम करना, हाँ, जैसे गुंडागर्दी हो गया और राजनीति हो गया। राजनीति मतलब अगर सही तरीके से उपयोग करें तो बात अलग है, लेकिन नहीं तो, और ऐसी चीज़ें जघन्य गुण और वृत्ति वाले वो कहाँ जाते हैं? अधोगच्छन्ति, नीचे के लोगों में जाते हैं। ठीक है, जितना आप ऊपर जाओगे उतना सत्वगुण बढ़ेगा। सबसे ऊपर का लोक क्या है इस भौतिक ब्रह्मांड में? ब्रह्मलोक है, राइट? ब्रह्मलोक सबसे ऊपर का लोक, मतलब मैं कह रहा हूं इस ब्रह्मांड के अंदर, मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का तो बात अलग है, वो तो स्पिरिचुअल है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में इस ब्रह्मांड के अंदर जो 14 लोक है उसमें से सबसे सत्वगुण ज्यादा कहाँ है? ब्रह्मलोक। और इसलिए जितना आप सत्वगुण में जाते हैं उतना उनका आयु भी बढ़ जाता है, उनकी आयु भी उतना लंबा हो जाता है। Excuse me. तो जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि ऊपर के जो लोक हैं वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, सत्वगुण ज़्यादा है, यहाँ पर रजोगुण ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर तीनों गुण मिक्स है ज़्यादा। कुछ लोग सत्वगुण में हैं, कुछ लोग रजोगुण में हैं, कुछ लोग तमोगुण में हैं। लेकिन ऊपर के लोग में सभी सत्वगुण के हैं, नीचे के लोग में सभी तमोगुण के हैं। ऑफ कोर्स एक एक्सेप्शन है, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज और क्या नाम है, बलि महाराज सुतल लोक में है, लेकिन वो तो शुद्ध भक्त है। एक्सेप्शंस तो हर जगह रहेंगे। हाँ, तो जबरदस्ती से आप कोई यंत्र के माध्यम से स्वर्गलोक नहीं जा सकते। जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि रॉकेट में पहुंच जाएंगे उस बुध ग्रह में, चंद्र ग्रह में, तो वहाँ पहुंचेंगे बाई चांस, तो भी आप वहाँ कुछ रह नहीं पाएंगे, वहाँ वो रहने नहीं देंगे। जैसे आप कोई ज़बरदस्ती आप अमेरिका में घुस गए तो क्या वो लोग रहने देंगे? वापस भेज देंगे, है ना? वही हुआ था, एक त्रिशंकु नाम का एक राजा थे, वो कोशिश किया था, त्रिशंकु नाम का राजा थे, उनने कोशिश किया था कि स्वर्गलोक चले जाएं, लेकिन वशिष्ठ ऋषि से बोले थे कि मैं स्वर्गलोक जाना चाहता हूँ। वशिष्ठ ऋषि से बोले थे कि मैं स्वर्गलोक जाना, वशिष्ठ ने कहा कि बिल्कुल जा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम ही नहीं है, जाओ यज्ञ करो, अगले जन्म में पहुंच जाओगे। नहीं, अगले जन्म में इसी शरीर से जाना चाहता हूँ। ये विचार तुमको कहाँ से आया? डांट के भगा दिया, तुम जाओ यहाँ से। इसी शरीर से क्यों जाना चाहते? इसी शरीर से नहीं जा पाओगे, अभी यज्ञ करो, अगले जन्म में पहुंच जाओगे, उसके लिए दूसरा शरीर लगेगा। नहीं, मुझे इसी शरीर से इतना आसक्ति, मोह हो गया उसको कि वो बहुत सुंदर दिखते थे, बोल कि मैं इतना सुंदर दिखता हूँ तो इसलिए इसी शरीर से जाना चाहता हूँ। तो बोले ये तो संभव नहीं है, उनको डांट दिए, बोले भगो यहाँ से। तो फिर वो गए विश्वामित्र के पास, उन्होंने भी बोला ये विचार कहाँ से आ गया तुमको, इसी शरीर से जाना, इसी शरीर से क्यों जाना चाहते हो? वो भी डिस्करेज कर। लेकिन उनने बोला, वशिष्ठ ने कहा था ये इम्पॉसिबल है, वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, तो तब विश्वामित्र को गुस्सा है, वशिष्ठ कौन है कहने वाला इम्पॉसिबल है, मैं पॉसिबल करता हूँ उसको। फिर उन्होंने अपने तपस्या की शक्ति से उनको ऊपर भेजे, पर इंद्र ने ऊपर से नीचे भेज दिया, नीचे धक्का दिया वज्र से, अपने वज्र से। फिर ये अपने शक्ति से ऊपर भेज रहे हैं, फिर वो वज्र से फिर नीचे धक्का दे रहे हैं, ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है। वो बोला बेचारा पहले ही अच्छा था नीचे, अब तो ऊपर नीचे के बहुत परेशान हो रहा हूँ, मुझे नीचे ही ला दो। तो तब विश्वामित्र, वो तो वहाँ तक भेज सकते, लेकिन वहाँ रखना ना रखना तो इंद्रदेव का काम है।
ये भेज तो दिए लेकिन वहां से फिर धक्का दे दिए, फिर क्या करेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक अलग स्वर्ग बना दिए विश्वामित्र ने, अपनी शक्ति पूरा खर्च करके एक अलग स्वर्गलोक बना दिए जिसमें अप्सराएं भी है, ये सब कुछ है, जैसे एक डुप्लीकेट कॉपी ओरिजिनल स्वर्ग का। बोला ये आपके लिए यार, वो त्रिशंकु स्वर्ग बोलते हैं उसको है। तो लेकिन वो आर्टिफिशियल है, वो तो ओरिजिनल स्वर्ग थोड़ी है। सो ऐसा कोई जबरदस्ती से इसी शरीर से कभी नहीं जा सकते, प्रभात बोल रहे हैं, कोई यंत्र के माध्यम से, कोई बोलते हैं हम इस ग्रह में पहुंच जाएंगे, उस ग्रह में, बेकार प्रयास है सब। लेकिन क्या होता है, कई बार देशों के बीच में जब प्रतिस्पर्धा होती है तो हम पीछे ना पड़ जाए इसी लेवल के, उसने भेज दिया चंद्रमा के ऊपर आदमी को, हम भी भेजेंगे, हमको भी भेजना, नहीं तो हमारी देश की प्रेस्टीज कम हो जाएगी ना, तो हम पीछे पड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं, इसलिए हम भी भेजेंगे ऐसा करके एक। लेकिन वहाँ भेज के करोगे क्या क्या करने वाला है वहाँ पर? बोले वहाँ पर भी हम मिनरल्स होंगे, ये होगा, वो हम उसको माइनिंग करके लाएंगे, वो वहाँ पर कोई भी वहाँ के जो रिसोर्सेस होंगे वो उठा कर लाएंगे। मतलब एक प्लैनेट को बर्बाद कर दिए, धरती को, और उसको भी बर्बाद करने जाएंगे। पहले इसको संभाल नहीं पा रहे हम, अच्छा से मेंटेन नहीं कर पा रहे। एनीवे, सो तो इस तरह से प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं कि 84 लाख योनियों में है, उसमें 4 लाख योनि मनुष्यों के और 80 लाख योनि जानवर के। तो कौन से योनि, कौन से गुण के जीव ज़्यादा है? तमोगुण के। 80 लाख तमोगुण के, अब सोचो, और 4 लाख है उनमें से थोड़े से रजोगुण के और थोड़े सत्वगुण के, राइट। लेकिन सत्वगुण के जीव पावरफुल होते हैं। तो तमोगुण के जैसे मच्छर है, तमोगुण का जीव है, वो इंसान के सामने क्या है वो? 1 करोड़ या 10 करोड़ मच्छर भी होंगे तो एक इंसान के बराबर नहीं हो सकता, है कि नहीं? तो ऐसा रजोगुण के जीव हम बहुत सारे हैं, लेकिन सत्वगुण में जो हैं वो तो देवता है, वो तो सारे मनुष्यों से भी ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा होता है, जैसे ब्रह्मा सबसे पावरफुल। ओके, तो प्रभुपाद जी बार बार यही कह रहे हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठने का एक ही उपाय है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति। अब तीव्रता से वो करोगे तो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओगे। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम दृष्टा, मद्भावं सो अधिगच्छति। मद्भावम का मतलब क्या है? मद्भावम शब्द के 2 अर्थ, 2 तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मद्भावम यानी मेरी नेचर, मेरे लक्षण अधिगच्छति, प्राप्त करते हैं। या मद्भावम का दूसरा अर्थ ये भी है कि मेरी भक्ति, मद्भाव यानी मेरे प्रति प्रेम, भक्ति, दोनों ही एक दूसरे जुड़े हुए हैं। क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम होगा तभी तो आप भगवान जैसे लक्षण प्राप्त करोगे। तो मद्भावम का मतलब यह है कि भगवान जैसे लक्षण प्राप्त करना, भगवान जैसे क्वालिटी प्राप्त करना। कौन प्राप्त करता है? न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम। 2 चीज देखना पड़ेगा। अनुपश्यति, यदा दृष्टा अनुपश्यति, जो दृष्टा मतलब देखने वाला है ना, जिस व्यक्ति का नजरिया, उनकी दृष्टि में अनुपस्थिति, वो ऐसा देखता है। कैसे देखना चाहिए? 2 चीज देखना चाहिए। न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम, गुणेभ्यः अन्यः यानी गुणों से अलग, कर्तारम न अन्यम यानी और कोई करता नहीं, ऐसा देखना चाहिए। समझ गए? यानी जो भी काम होता है इस दुनिया में वो सब कौन कर रहे हैं? 3 गुण से हो रहा है।
और कोई करता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति करता है या ये व्यक्ति करता है या ये व्यक्ति करता है। करता कौन है? तीन गुण है। भौतिक कार्य का, भौतिक जगत में जो भी हो रहा है, इसका कर्ता कौन है? तीन गुण है। ना मैं हूं, ना तुम हो, ना वो है। ये सही दृष्टि है। ऐसा जो देखता है, यदा दृष्टा, यदा यानी जब दृष्टा ऐसा देखता है कि जो भी काम हो रहा है वो तीन गुणों के माध्यम से हो रहा है। अगर कोई बहुत सक्सेसफुल हो गया बिजनेस में, गुण उसको प्रभावित करके उससे करवा रही है वो काम। वो सोच रहा है कि मैंने बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया, लेकिन एक्चुअली उसने कुछ नहीं किया। उसके अंदर जो रजोगुण है वो उससे करवाया है। आतंकवादी सोच रहा है कि मैंने 1000 लोगों को मैंने बम से उड़ा दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, तमोगुण उससे करा रही है। प्रचारक सोच रहे हैं मैंने 10,000 भक्तों को भक्त बना दिया, 10,000 लोगों को भक्त बना दिया, मैंने इतना प्रचार कर लिया, मेरे प्रचार से इतने हजारों लोग भक्त बन गए, लेकिन असल में उसने कुछ नहीं किया। उसके अंदर जो सत्वगुण है वो करवा रही है, या अल्टीमेट वो शुद्ध भक्त है तो भगवान करा रहे हैं। तो गुण ही सारे काम कर रहे हैं। ये जो यदा दृष्टा अनुपस्थिति, जो दृष्टा देखने वाला ऐसा देखता है, तब वो मेरी भक्ति को प्राप्त करते। एक और चीज भी देखना है, वो क्या है? गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति। एक गुणों से जो परम, गुणों से अतीत कौन है? भगवान है। उनको भी जानना चाहिए। हाँ, ये भी जानना चाहिए कि ये गुणों से सारे काम हो रहे हैं। ना मैं कर रहा हूं, ना आप कर रहे हो, ना वो कर रहे हैं। सोचते हैं अंबानी ने इतना बड़ा, मुकेश अंबानी ने इतना कुछ कर दिया, इतना बढ़ा दिया उनके पिताजी की कंपनी को, लेकिन सही दृष्टि क्या है? उसने नहीं किया, गुण उससे करवाए। हाँ, मैंने ये सब नहीं किया, मैंने जो कुछ किया एक्चुअली गुण करा रहा है। ये सही दृष्टि है। और उसके अलावा एक और चीज जानना चाहिए, वो क्या है? गुणेभ्यश्च परम है, गुणों से अतीत जो भगवान है। हाँ, अल्टीमेटली गुणों से भी ऊपर कौन है? भगवान है। उनको भी जानना चाहिए। जो ऐसा देखता है, मद्भावम सो अधिगच्छति सह, यानी वो व्यक्ति मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है। गॉट इट? माध्यम तो कर्ता मतलब इसी को बना रहे ना, करने वाले तीन गुण है, प्रभावी है, लेकिन माध्यम तो मनुष्य के माध्यम से ही हो रहा है, जो जैसे विचार करता मन में वैसा लाता है। वो ऐसा सोच रहे, वही तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते। वो अहंकार विमूढ़ जो है वही व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूँ, लेकिन उसको फिर कर्मफल क्यों मिल रहा है? अगर कर्ता तीन गुण है तो उसको पाप या पुण्य क्यों देते हैं? क्योंकि उसके अंदर अहंकार है कि मैं कर रहा हूं। और उसके अंदर अहंकार नहीं है तो कर्मफल भी नहीं मिलेगा। आप कितना भी पाप करो या पुण्य करो, अगर आप में अहंकार नहीं है तो पाप करेगा ही नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं है उसको पाप और पुण्य से कोई मतलब नहीं। अर्जुन ने इतने करोड़ों लोगों को मारा युद्ध भूमि में, क्या पाप लगा? नहीं लगा, क्योंकि वो उसमें अहंकार नहीं था। करेक्ट? सो कर्ता एक्चुअली तीन गुण है। यही देखना, यही दृष्टि है, यही सही दृष्टि है। और उसके ऊपर भगवान है। जो इस तरह से, वो कौन समझ सकता है? सिर्फ जो सदगुरु के मार्गदर्शन में है वही तो समझ सकता है। बात जो बोल रहा है, अपने आप से ऐसा कोई समझ थोड़ी जाएगा। जो शास्त्र और गुरु, साधु शास्त्र गुरु के माध्यम से जो इस चीज को समझेगा, तभी वो व्यक्ति सही दृष्टिकोण से देख पाएगा कि जो भी कर्म हो रहा है वो तीन गुणों के माध्यम से हो रहा है, और वो तीन गुणों के ऊपर भी अध्यक्ष है भगवान। जाएंगे? प्रसाद लेकर जाइए। वो एक्चुअली ऑफिस के लिए टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, थोड़ा सा प्रसाद दे दो, थोड़ा सा। अच्छा लगा आप आए हैं, आते रहिए डेली। जल्दी करो, उनको जाना है। थोड़ा वहां से खीर दे दो, थोड़ा हाथ में। तो क्या बोल रहा था मैं?
जो इस तरह से देख सकता है वही भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकता है। एक और श्लोक कर लें? हाँ, एक और श्लोक कर लेते हैं, फिर उसके बाद अर्जुन का वो आता है। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तोऽमृतमश्नुते। गुणान एतान अतीत्यत्रीन्, ये तीन गुणों को अतीत होकर जो देही है, आत्मा है, ये देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखै ही, देह से आने वाले कौन से चीज आते हैं? देह से जन्म मृत्यु जरा दुख, ये सब क्या है? शरीर से आते हैं ना, जन्म मृत्यु जरा दुख। इनसे विमुक्त हो जाता है, विमुक्त होकर अमृतमश्नुते, अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति तीन गुणों से परे चले जाता है, वो व्यक्ति ये शरीर से आए हुए जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी और ये सब शारीरिक जो कष्ट हैं उससे विमुक्त होकर अमृत यानी शाश्वत जीवन को प्राप्त करता है। अब इमीडिएटली क्वेश्चन आएगा कि कैसे वो कोई व्यक्ति ये तीन गुणों से परे जा सकता है? तो अर्जुन पूछने वाला। अगले श्लोक में वही विचार पूछने वाले हैं। अभी और कितने श्लोक बचे हैं इस अध्याय में? 7 श्लोक और बचे हैं, तो वो कल कर लेते हैं। तो अभी भगवान बोल रहे हैं, अभी तक तो गुणों का लक्षण बताए थे, फिर अभी लास्ट में अभी 19 और 20 में क्या बोल रहे हैं भगवान? 19 और 20 में भगवान ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति गुणों को ही कर्ता समझता है और गुणों से परे भगवान है, उनको जो जानता है वो मतलब मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा, यानी मेरे धाम को प्राप्त करेगा। और ये भी बोल रहे हैं कि ये तीन गुणों का अतीत होकर जन्म मृत्यु जरा दुख से विमुक्त होकर अमृत तत्व को प्राप्त करेगा। ऐसा बोल रहे हैं ना। तो फिर अगली प्रश्न यह है कि कैसे कोई व्यक्ति तीन गुणों से ऊपर हो जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति तमोगुण या रजोगुण या सत्वगुण से प्रभावित है, तो उस स्थिति से वो तीनों गुणों से परे जाने का उपाय क्या है? और कैसे कोई समझ सकता है कि कोई व्यक्ति तीन गुणों से परे है? वो अगले श्लोक में अर्जुन पूछने वाले, उसको हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन आज का श्लोक का यही मतलब है। अभी तक तीन गुणों का वर्णन भगवान ने किया, अब भगवान बोल रहे लेकिन उससे ऊपर जाओ, ऊपर उठो। यही चीज उन्होंने दूसरे अध्याय में भी बताया। क्या बताया? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा, ये जो वेद है तीन गुण से संबंधित, तीन गुण के विषय उसके बारे में बताते हैं। लेकिन आप निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुना, हे अर्जुन आप क्या बनोगे? निस्त्रैगुण्य, यानी तीन गुणों से ऊपर जाओ। तो उसी को यहाँ पूरा डिटेल में बता रहे हैं, कैसे कोई व्यक्ति तीन गुणों से ऊपर जाएगा। अभी तक तीन गुणों का वर्णन हुआ, हाँ 19 नंबर श्लोक से लेकर उससे ऊपर जाने का मार्ग का वर्णन हो रहा है। उससे जो अतीत जो व्यक्ति है उसका भी लक्षण बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम कल चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न है? लेकिन हम वो 18 चैप्टर में देखे कि कर्म के तो 5 कारण हैं, और यहाँ भगवान बोल रहे कि 3 गुणों से ही सब कर्म हो रहे हैं, तो फिर कैसे इसको? और उसमें तो एक्चुअली 3 गुण नहीं थे, एक्चुअली 5 जो कर्म के कारण थे उसमें तो 3 गुण भी नहीं थे। अधिष्ठानं तथा कारणं च पृथक् विधम विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचम, ये 5 फैक्टर्स बताए। न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः, इसके कारण है 5 हेतु है। हेतु यानी कारण है, 5 हेतु है कोई कर्म का, राइट? कर्म के हेतु हैं और कर्ता
जो वो देख सकता है वो तो दिव्य दृष्टि है, वो दिव्य दृष्टि है। ये जो यहाँ पर बता रहे हैं वो साधारण दृष्टि है। भौतिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से 5 कारण है। अधिष्ठानम जगह, कर्ता करने वाला व्यक्ति, करणम उनके इंद्रियां, करणम जो विधा से पता चेष्टा उनके प्रयास, और दैवम, ये 5 फैक्टर्स हैं। लेकिन जब यहाँ कर्ता बताया गया है, ये आत्मा के बारे में नहीं बताया, जो व्यक्ति अहंकार युक्त जो व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि जब कोई जिस व्यक्ति का दृष्टि ऐसी है कि मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, उसकी दृष्टि वो तो दिव्य स्तर पर है। ये तो भौतिक स्तर पर बताया गया है ना। 5 तो तत्व है, 5 जो कारण है कर्म का, कि जो 3 गुण के अंदर है वो ऐसा, उसके लिए है 5। लेकिन जो 3 गुण से ऊपर है, दिव्य है, उसकी दृष्टि ऐसी है। इसलिए वो व्यक्ति मुझे प्राप्त करेगा, भगवान बोल रहे हैं। जो ऐसा देखेगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, 3 गुण ही सारे काम कर रहे हैं और उसके ऊपर भगवान है, जो इस तरह का दृष्टि रखेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। यानी वो ये इससे ऊपर उठ ही गया। लेकिन जो इसके अंदर है, ये 3 गुण के अधीनस्थ हैं, ये भौतिक जगत में है, उस स्थिति में ये 5 कारण बताया गया है। और वो 3 गुण वहाँ क्यों नहीं है? ये सटल है। 3 गुण तो इन सब चीज़ों के ऊपर है ना। अधिष्ठानम जगह का कर्ता, ये सब 3 गुणों से ही प्रभावित है। ये तो हायर प्लेन से देख रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे आप गाड़ी के अंदर हो, गाड़ी चल रही है और देखोगे तो ऐसा लगेगा पेड़ सब पीछे जा रहे हैं, पेड़ पौधे जो भी सामान सब पीछे जा रहा है। लेकिन ट्रेन के अंदर से देखोगे तो ऐसा लगेगा ना। लेकिन आप ऊपर हेलीकॉप्टर से देखोगे तो एक अलग चीज़ दिखेगी। तो आप कहाँ से देख रहे हो, उसके आधार पर। जो कर्म करने वाला व्यक्ति, गुणों के अधीन जो व्यक्ति है, वहाँ से देखोगे तो इस तरह से है। लेकिन अगर वही दिव्य स्तर से देखोगे, उनके लिए ऐसा है। हम दिव्य स्तर में नहीं है ना, इसलिए हमको दोनों ही दृष्टि अपनाना होगा। हम जब काम करते हैं तो ये भी समझना होगा ये 5 हेतु हैं, और ये भी समझना होगा, लेकिन एटलीस्ट थियोरेटिकली समझना होगा कि हम करता नहीं है, गुण ही करता है, अल्टीमेटली भगवान है। एटलीस्ट थियोरेटिकली जानना होगा, लेकिन उसकी रियलाइजेशन अभी हमको नहीं है। अभी भी हम 3 गुणों से प्रभावित हैं। तो इसलिए जब हम कर्म करते हैं, ये 5 हेतु को भी ध्यान रखना होगा। लेकिन जो व्यक्ति परमहंस है, प्योर डिवोटी है, उसके लिए तो यही है, ऐसा है। उसके लिए कोई कर्म करने की जरूरत भी नहीं है। माधवेंद्र पुरी जैसा कोई, जैसे वो भी 5वें अध्याय में या कहीं पे बता रहे हैं ना, यस्त्वात्मरतिरेवस्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जिसका आत्मा में ही संतुष्टि है, आत्मा में ही आत्मरति है, आत्मसंतुष्ट है, आत्मतृप्त है, उसके लिए कोई कर्म, कोई ड्यूटी नहीं है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शारीरिक चेतना में नहीं है। ऋषभदेव, ये सब जो अवधूत का स्तर है वो, तो वहाँ पर उनकी दृष्टि कंप्लीटली डिफरेंट है। हमको अब दोनों को ही लेते हुए चलना चाहिए। ये तो अल्टीमेट दृष्टि है यहाँ पर जो बताया, ये तो अल्टीमेट सत्य है। अभी जब काम कर रहे हैं तो उस समय पर ये कंसिडर भी करना पड़ता है। ठीक है, आपका प्रश्न? ये 14 लोग हैं, ब्रह्मलोक, शुक्रलोक लोग हैं, और ये हम लोग धरती लोग हैं। और यहाँ का ब्रह्मलोक का प्रकाश सूर्योदय कर रहा है, तो ब्रह्मलोक का दूसरे लोक में, प्लैनेट में प्रकाशित कैसे हो रहा है? वहाँ तो सूरज नहीं है, सूरज का प्रकाश तो नहीं है। कहाँ पर? जो ब्रह्मलोक में या नरक लोक में या शुक्रलोक, मतलब और भी प्लैनेट हैं। जो धरती के जो नीचे के जो लोग हैं,
धरती के जन आपका प्रश्न यह है कि क्योंकि वो सब प्लैनेट सूरज का रोशनी यहाँ आता है लेकिन नीचे के लोकों में नहीं आते, तो वहाँ कैसे प्रकाशित हो रहा है? वहाँ पर तो जीव है। नीचे के लोकों में सूरज का रोशनी नहीं आता है, लेकिन वहाँ पर प्रकाश जो सर्पों के मणि हैं उस मणि से उनको रोशनी मिलती है। नीचे का 6 लोग, नीचे के 7 लोग, तो हर लोग में सर्प है। हाँ, हर लोग में सर्प हैं, वो सर्प के जो मणि है उससे रोशनी मिलती है। ये तो पुराणों का ऐसी वर्णन है कि सर्पों के मणि जो होते हैं उनके सर पे उससे प्रकाश मिलता है। लेकिन बहुत सारे मणि होते हैं वहाँ पे भी बहुत देदीप्यमान, ऐसा नहीं अंधेरा है। तो सर्प भी दिव्य होना चाहिए। हाँ? तो सर्प भी दिव्य होना चाहिए। दिव्य क्यों होना चाहिए? मणि सबके पास नहीं रहता ना। नहीं प्रकाश कर रहे हैं। परंतु शेष दिव्य मतलब तीनों गुणों से परे। आप दिव्य शब्द हर जगह मत यूज मत करो। दिव्य शब्द का मतलब क्या होता है? पावरफुल है। 3 गुणों से परे। वो दिव्य थोड़ी है, दिव्य नहीं है। दिव्य नहीं, पावरफुल। हाँ, वो तो होंगे, पावरफुल तो होंगे। कोई साधारण ऐसा जिस सांप को इनने मार दिया ऐसा सांप थोड़ी है। ये तो ये सिस्टम भगवान ने बनाया। और कौन बनाएगा? नहीं तो आपने बनाया, मैंने बनाया थोड़ी। ऊंचे लोगों में, हाँ? ऊंचे लोगों में स्वर्ग लोग, जनक लोग। ऊपर के लोग को तो सूरज का ही प्रकाश मिलता है। सूरज से नहीं पड़ा। सूरज खुद तो स्वर्गलोक में है ना। सूर्यदेव, हाँ। सूर्यदेव तो स्वर्गवासी है ना, तो उनको तो और ज्यादा मिलता है प्रकाश हमसे। हम तो बहुत दूर हैं फिर भी सूर्यलोक से। तो डिस्टेंस की बात है ना, जैसे जनक लोग तो बहुत दूर में डिस्टेंस कैसे पता? उनको सूरज से ही मिलता है। ऊपर के जो 7 लोक हैं वह सूर्य से ही उनको मिलता है। और सूर्यलोक से भी ऊपर जो लोक हैं वो तो सूर्य से भी ज़्यादा देदीप्यमान है ना। आपको ये समझना चाहिए कि जितना ऊपर जाओगे ना वो लोग उतने पावरफुल होते हैं। जितना आप ऊंचे लोक में जाते हैं वो लोग उतने पावरफुल होते हैं। तो सूर्य ही इतना पावरफुल है, हम देख रहे हैं सूर्य कितना पावरफुल है, लेकिन वो स्वर्ग में रहते हैं। लेकिन सूर्य से, स्वर्ग से भी ऊपर जो महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, वहाँ तो सूर्य से भी ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। वो जो ऋषि मुनि हैं उनके तो शरीर का तेज है। बिल्कुल, वहाँ का लोक भी देदीप्यमान है। और एक ये आप बोल रहे थे ना कि मतलब हम यहाँ पर हैं तो यहाँ पर से जाएं तो कम से कम थोड़ा ऊपर तो जाएं, है ना। लेकिन हम तो ऐसा भी सुनते हैं कि यहाँ पर हम हैं तो यहीं से हम जा सकते हैं। जैसे अगर ऊपर की योनि में भी गए, देवता योनि है, तो भी वहाँ जाने के बाद वापस इधर ही आके फिर से वो करके और उधर जाना पड़ेगा। भगवत धाम तो जाने का रास्ता यही है। यहाँ से अगर अच्छे करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, लेकिन वापस आके फिर जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ से मतलब अगर कोई ऊपर भी गया तो वापस तो इधर ही आने वाला है वो। तो फिर तो क्वेश्चन क्या है आपका? तो फिर फ़र्क क्या पड़ा? एक ऊपर सीढ़ी ऊपर गया, वापस नीचे आया, तो अल्टीमेटली आके तो करना जब यहीं से ही, तो फिर वर्णाश्रम से भी बेस्ट तो भक्ति है। डेफिनेटली तो सबको भक्ति ही करने का वो करना चाहिए। वर्णाश्रम से भी जाएगा तो भी वर्णाश्रम से वो क्या भगवत धाम थोड़ी जाने वाला है। वर्णाश्रम से भगवत धाम जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है? अगर वो भगवान के लिए करे तो। वर्णाश्रम से अगर आप इंद्रिय भोग के लिए करोगे, आपको मोटिवेशन पे डिपेंड करता है ना। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परपुमान विष्णुराराध्यते पंथा नान्य तत्वश कारणम, ये शास्त्रों का उक्ति है। वर्णाश्रम का जो धर्म है उसको आचरण करने से विष्णुराराध्यते, उससे विष्णु की आराधना होती है। और नान्य तत्वश कारण, उसको भगवान को खुश करने का और कोई तरीका नहीं है जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उसको। तो वर्णाश्रम का माध्यम से अगर आप सिर्फ भगवान की आराधना करोगे तो आप फिर स्वर्गलोक नहीं जाओगे, फिर आप भगवत धाम जाओगे। वो तो वही तो प्रोसेस है ना। तो फिर हाँ, वही तो भगवान बार बार गीता में कह रहे हैं कि तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। वो जो आप कर्म कर रहे हो उनके लिए करो, वो भी एक भक्ति ही हुआ, कर्मार्पण भक्ति। लेकिन वो इनडायरेक्ट भक्ति है। इनडायरेक्ट भक्ति, डायरेक्ट भक्ति क्या? भगवान का नाम लेना, भगवान की विग्रह अर्चन करना, भागवत कथा सुनना, ये तो डायरेक्ट भक्ति है। स्वरूप सिद्धा भक्ति बोलते हैं उसको टेक्निकली। और ये जो आप कर्म कर रहे हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
वो कर्म आप भगवान को समर्पित करते हुए करना, वो भी भक्ति है। हाँ, वो लेकिन स्वरूप सिद्धा नहीं है, उसको उसका भी एक नाम है, लेकिन वो भी भक्ति है, लेकिन वो इनडायरेक्ट है। लेकिन जिनको भोग करने की इच्छा है भगवान उनको भी अलाउ करते हैं। ठीक है, सब लोग जाके थोड़ा टाइम पास करो, थोड़ा एंजॉय करो, फिर वापस यहाँ आओ, फिर दुख भोगो, फिर समझो कि अल्टीमेटली समझोगे प्रवृत्ति मार्ग में जाते जाते एंजॉय करते करते एक बार तभी उनको रियलाइजेशन आएगा कि भाई क्या फ़ायदा, वो कोई परमानेंट तो है नहीं, वापस तो आना ही होगा स्वर्गलोक से यहाँ पे। तो इसलिए बेटर है भक्ति करना, लेकिन वो रियलाइजेशन आना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर बहुत भोगवांछा है वो इतने इजीली नहीं छोड़ सकता, तो इसीलिए वो फैसिलिटी दिया गया है। लेकिन वो बहुत रिस्की है, फिर वहाँ से गिरेगा, फिर पाप भी कर सकता है, पाप करके सत्संग में जाके फिर नरक भी जा सकता है। तो इसलिए वो चांस लेना ही नहीं। ये तो गीता और भागवतम का यही कंक्लूजन है। लेकिन वो कंक्लूजन जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उनको थोड़ा एंजॉय करना है, वो भी भगवान ने फैसिलिटी दी है, लेकिन ये भी वार्निंग दिया कि उसमें मत जाओ। इसलिए चैतन्य चरितामृत क्या कहता है, कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड, विष के भांड है, यानी घड़े विष के घड़े हैं कर्मकांड और ज्ञान कांड। नाना योनि भ्रमण करे, नाना अलग अलग योनियों में घूमता रहेगा, कदर्य भक्षण करे, बेकार की गंदी चीज़ें खाता रहेगा, तार जन्म अधः पाते जाए। क्या तार नाना योनि भ्रमण करे, कदर्य भक्षण करे, तार जन्म अधः पाते जाए, वो अधः पाते नीचे जाए। तो इसीलिए कर्मकांड ज्ञान कांड में मत जाओ। ये चैतन्य चरितामृत का दृष्टि है, यानी तो अल्टीमेट दृष्टि से ये है। लेकिन जो व्यक्ति पापी है उसकी दृष्टि से तो कर्मकांड अच्छा है। जो पाप करने से तो अच्छा वैदिक कर्मकांड करो। लेकिन हमारा काम है, क्योंकि हम भक्त हैं, भगवान की भक्ति में हैं, इसलिए हमको क्या करना, हम लोगों को कर्मकांड ज्ञान कांड में एंगेज नहीं करते हैं, हम उनको सीधा भक्ति में लाते हैं। नारद मुनि वही करते हैं, इवन मृगारी जैसा व्यक्ति को भी सीधा डायरेक्ट भक्ति दी, एलिवेटर प्रोसेस, सीधा आपको नीचे से 100 मंजिल ऊपर तक ले जाएगा। ठीक है, तो श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, और प्रेमानंद।